नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ्स विद नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम सब ने एक्सरसाइज 2.1 को देखा था और इस वाले क्लास में हम सब एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 आपका है, पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और दूसरा क्वेश्चन में करा सीधी कीजिए 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। हम सब समझेंगे कि पहला क्वेश्चन को किस तरीक़ा से साबित किया जाए और दूसरा क्वेश्चन को किस तरीक़ा से साबित करें। ठीक है, तो देखिए आपको हम सिखाए थे, जब हम थ्योरी दे रहे थे उसमें सिखाए थे कि अगर हम इसका LHS की बात करें तो LHS में आपका देखिए 3 साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x जो है, इस साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स x को आप सब कुछ भी मान सकते हैं, A B C थीटा जो मानना मानिए। और यहाँ से आप सब x का मान निकाल लीजिए। तो x का जो मान आएगा साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो x बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए अगर आपको 3 साइन इनवर्स x का निकालना हो तो आप सब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लीजिएगा। यदि 2 साइन इनवर्स x का निकालना होगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लीजिएगा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर हम सब लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखते हैं इसमें हम सब साइन 3 थीटा के बराबर अगर चलेंगे तो ये आपका हो गया 3। और आपको पता है कि साइन थीटा का मान देखिए मेरा आया हुआ है x, यानी जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर हम सब x रख सकते हैं और माइनस 4। ये साइन क्यू थीटा है तो साइन थीटा का मान x है, तो साइन क्यू थीटा का मान हो जाएगा x का क्यू, यानी ये आपका आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के जगह पर मेरा आ गया 3x माइनस 4x क्यू। अब हम लोग यदि 3 थीटा को निकालना चाहेंगे तो साइन को लेफ्ट से राइट में ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और ये हो गया आपका 3x माइनस 4x क्यू। अब जो आप थीटा माने थे, थीटा का मान बैठा दीजिए। थीटा का मान हम सब देखिए माने थे साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर हम सब लिख देंगे साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपका हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये आपका साबित करने के लिए था, देखिए आपका साबित हो गया। एक ये हो गया 3 साइन इनवर्स x का। अब हम लोग को इसी प्रकार दूसरा का क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कॉस इनवर्स x बराबर लाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम सब जो है कॉस इनवर्स x को कुछ मान लेंगे। तो मान लिया कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। अब यदि कॉस इनवर्स x को थीटा माने हैं तो x का जो मान होगा वो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो x का मान यदि कॉस थीटा आ गया तो यहाँ पर सोचिए ज़रा कि 3 साइन इनवर्स x सिद्ध करना था तो हम सब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला प्रयोग किए। अगर 3 कॉस इनवर्स x लाना होगा तो हम सबको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। ये आपका होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, और ज़रा देखिए तो ये कॉस 3 थीटा का मान यदि हम निकाल रहे हैं तो ये 4 है और यहाँ पर कॉस पर पावर 3 थीटा है। तो आप सोचिए कि कॉस थीटा का मान आपका दिया हुआ है x और यहाँ पर कॉस क्यू थीटा का रहा तो ये डिफिनिटली है कि आपका हो जाएगा x का क्यू। यदि कॉस थीटा का मान यहाँ रखेंगे x तो x का क्यू x क्यू हो गया। और माइनस में 3 कॉस थीटा है, माइनस 3, और कॉस थीटा का मान हम सबको पता है कि x आया हुआ है। तो जहाँ कॉस थीटा वहाँ पर हम सब x रख देंगे। ठीक है, ये देखिए आपका 4x क्यू माइनस 3x आ गया। अब अगर हम लोग को 3 थीटा का मान निकालना होगा तो कॉस इनवर्स को लेफ्ट से राइट में ले जाना पड़ेगा। तो ये कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x के बराबर आ गया। ठीक है, और जो हम सब थीटा माने थे कॉस इनवर्स x को, तो थीटा का मान हम सब रख देंगे कॉस इनवर्स x बराबर आ गया कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। और ये आपका लाना था, देखिए कितना आसान से आ गया है ना। बस ये समझना है कि अगर 3 साइन इनवर्स x का निकालना होगा तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 कॉस इनवर्स x को साबित करना होगा तो हम तो कॉस 3 थीटा को लगाएंगे। अब जस्ट लाइक इसी के आधार पर आप सबको मान लीजिए ये आपका हो गया 3 साइन इनवर्स x 3 कॉस इनवर्स x। हो सकता है क्वेश्चन आपको 3 tan इनवर्स x दे, तो सपोज करिए 3 tan इनवर्स x देगा तो क्या देगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको अपने से सिखाते हैं कि अगर आपको कह दे 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। ये आपका होगा साबित करने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे आपको 3 साइन इन्वर्स एक्स बोला, 3 कॉस इन्वर्स एक्स बोला, उसी प्रकार से अगर आपको 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर इतना साबित करने के लिए दे दे तो आप सबसे पहले tan इन्वर्स एक्स को कुछ मान लीजिएगा। तो लिखिएगा माना tan इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। अब यहाँ से यदि हम सब x का मान निकालते हैं तो x का मान आपका आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब आपको हम बोले कि यदि 3 cos इन्वर्स x का लगाना होगा तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएं, और यदि 3 tan इन्वर्स x का लगाना होगा तो हम सब tan 3 थीटा लगाना पड़ेगा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला। अब इसमें जिसका मान आप जानते हैं वहाँ केवल रख दीजिए। tan 3 थीटा बराबर हम सब चल रहे हैं, देखिए यहाँ करा 3 tan थीटा का मान आया हुआ है x, तो tan थीटा की जगह पर हम सब x रखें। माइनस में यहाँ करा tan क्यू थीटा यानी tan थीटा का क्यू, तो x का क्यू हो जाएगा। नीचे में 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का मान x है तो tan स्क्वायर का मान हो जाएगा x²। देखिए आपका आ गया 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। अब हम लोग 3 थीटा का मान निकालते हैं तो tan को हटाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। अब ये थीटा है, थीटा का मान आप सब रख दीजिए अपने स्वेच्छा से जो माने थे। तो tan थीटा कौन सा माने थे, tan इन्वर्स x, तो आपका आ गया 3 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। इस तरीक़ा से आप सब 3 tan इन्वर्स x को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा सिद्ध कीजिए tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 बराबर tan इन्वर्स 1/2। इतना बराबर आपको इतना लाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम सिखाए थे पिछला क्लास में कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला आपका होता है tan इन्वर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला है। अब यहाँ यदि हम इसका LHS लेते हैं तो LHS में देखिए आपको दिया हुआ है tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24। एक को आप x मान लीजिए, दूसरा को आप पाई मान लीजिए। सपोज करिए इसको हम तो x मान लेते हैं 2/11 को, दूसरा नंबर है आपका 7/24। देखिए इसको हम तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पर तोड़ देंगे। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला है आपका, देखिए बगल में लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला कहता है कि tan इन्वर्स x और y को दोनों को जोड़िए, तो tan इन्वर्स x प्लस y। तो यहाँ x के जगह पर आपका है 2/11 और प्लस y के स्थान पर आपका है 7/24। तो ये दोनों को ऊपर में जोड़ दिए, ये हो गया आपका x प्लस y। और नीचे में आपका कहता है 1 माइनस एक्स गुना वाई दीजिए। 1 माइनस एक्स गुना वाई मतलब जो ऊपर में जोड़े हैं उसी को नीचे में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/11 और गुने 7/24। आपका हो गया 1 माइनस एक्स गुना वाई, ये हो गया। तो tan इन्वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई फार्मूला पर लगा देंगे। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम तो और अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए tan इन्वर्स और एक बात ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 11 गुना 24 का 11 और 24 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 11 गुना 24। 11 गुना 24। अब देखिए 24 का गुना 2 से होगा, 24 दूना 48 और प्लस 7 का गुना 11 से होगा तो 11 7 77। हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहाँ 2 से ही 12 कटेगा 24 12 बार में तो इसको काटना नहीं है, क्योंकि अगर काट देंगे तो फिर से आपको इसका एलसीएम में यहाँ गुना करना पड़ेगा, है ना। यहाँ नीचे भी अगर 11 गुना 24 रहेगा और यहाँ भी 11 गुना 24 रहेगा तो देखिए एलसीएम कट जाएगा। और अगर यहाँ आप काट दीजिएगा 2 से 12 को तो फिर आपको काटने में समस्या होगा। जैसे अभी देखिए अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं 11 गुना 24, अगर इसको गुना करेंगे तो 11 गुना 24 आएगा। अब 11 गुना 24 को यदि हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 6 264, ठीक है। अब 264 का गुना 1 से करेंगे तो ये आपका रह जाएगा 264 और माइनस 7 का गुना 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14। इतना हो गया। अगर हम यहाँ पर काट देते हैं ना 2 से 12 को, 2 से 12 को काटते तो ये 12 गुना 11 एलसीएम हो जाता।
तो फिर से यहाँ 2 से 2 काटना पड़ता नहीं। ऐसे देखिए आराम से हम तो 11 गुना 24 से 11 गुना 24 काट सकते हैं। इसलिए यदि यहाँ कभी कटे भी तो काटिए नहीं, आपका आंसर तो उतना ही आना है। काट करके भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं काटिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके बराबर में यदि देखा जाए तो tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 8 7 15 और 7 4 11 1 12 125, और नीचे में इसको घटाइएगा तो 250 के बराबर आएगा, है ना। इसको काटेंगे तो ये tan इनवर्स 1/2 के बराबर आ गया। तो जो लाना था वो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब यदि क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो 4 नंबर में आपका देखिए दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। देखिए जो लाना है उसको हम तो हटा देते हैं, 31/17 हम लोग को लाना है। लेकिन अभी जब हम आपको सिखा रहे थे तो उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, ना कि हम आपको 2 tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला सिखाएं। तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन पिछले क्लास में पिछला वीडियो जो है उसमें हम आपको सिखाए हैं कि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स, और tan में होता है इसका 3 फार्मूला होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, tan में भी होता है। तो इसका फार्मूला हम सब देखिए यहाँ लिखते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा फार्मूला इसका होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला इसका होता है tan में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सोचिए या तो हम इसको साइन में भी बदल सकते हैं, कॉस में भी बदल सकते हैं, tan में भी बदल सकते हैं, लेकिन फ़ायदा किस में है? तो आपको पता होगा कि अगला tan में। अगर ये tan में है और इसे भी हम tan में बदल देंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा फॉर्मूला कर सकते हैं। इसलिए हम सब ये जो 2 tan इनवर्स x है उसको tan में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 है इसको हम सब 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला पर तोड़ते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स और 1/2 के स्थान पर x के जगह पर आपका 1/2 दे दिया था। 2 tan इनवर्स 1/2 को पहले हम हटा लेंगे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को यदि हम tan में बदलते हैं तो ये tan इनवर्स 2x, x के जगह पर है 1/2 और नीचे आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स 1/2 को हम tan में किए, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 को हम काट सकते हैं। तो tan इनवर्स ऊपर में आपका हो गया 1 और नीचे में आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। ये tan इनवर्स ऊपर में आपका 1 रहा और नीचे में आपका 4 माइनस 1, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 4 का ही 4 में 1 गया 3 और 3/4, तो जो नीचे में 4 रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो tan इनवर्स 4/3 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हम लोग को जो LHS था, LHS में आपको लाने के लिए कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपको पता चल गया कि 2 tan इनवर्स 1/2 का जो मान आया है वो tan इनवर्स 4/3 के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम सब रख देंगे 4/3। ये 2 tan इनवर्स 1/2 के स्थान पर लिखनी है tan इनवर्स 4/3 और बाकी प्लस में आपका है tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/7 को हम सब रहने दिए। अब इसको हम सब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x, x के जगह पर 4/3 और y के स्थान पर 1/7। tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई बराबर में tan इनवर्स आपका रहेगा। अब सोचिए यहाँ 7 और 3 का एलसीएम यदि करते हैं तो 7 या 21, ऊपर का एलसीएम हो गया 21, नीचे ऊपर में 7 चौका 28 और प्लस 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 हो गया। नीचे का एलसीएम करेंगे तो 7 या 21, 21 से गुना 1 करेंगे तो 21 का, इसके बटा में देखिए कुछ नहीं है तो 1 है ना। इसका गुना 21 हुआ और 1 और 21 का एलसीएम 21 हुआ, फिर 1 से भागा देंगे 21 में, 21 गुना 1 करेंगे 21 आएगा और माइनस का बचेगा 4। अब यदि इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले 21 से 21 तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब 28 और 3 31 होगा और 21 में 4 घटेगा तो आपका 17 हो जाएगा
और यही आपको लाने के लिए कह रहा था कि सीधे कीजिए इतना बराबर tan इनवर्स 31/17। अब देखिए इसका और भी आसान तरीका है, ये जो हम अलग से किए हैं, ठीक है। ये तो पहला एक तरीका आपका हो गया। दूसरा आप कर सकते हैं क्या चीज़, आप नॉर्मली यहीं पर डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला इसका। 2 tan इनवर्स x है, इसके जगह पर हम सब लिखेंगे tan इनवर्स 2x अब बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहीं पर फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको छोड़ देंगे tan इनवर्स 1/7 को। और बाकी इसको अभी हम सब कैलकुलेशन किए, जब इसको आप सब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 और प्लस का tan इनवर्स 1/7। अभी हम सब इसको कैलकुलेशन किए थे, देखिए 4/3 आया था। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 4/3 आएगा। अब हम लोग इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 31/17, और यहाँ देखिए किया हुआ है ना। तो इस तरीका से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। इसका एक तरीका और क्या है, सेकेंड मेथड क्या है वो देखिए। पहले हो सकता है 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसको हम सब लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/2। 2 गो है तो इसको हम सब 2 बार लिख देंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, इतना हो गया। इसके बाद प्लस में है आपका tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। इसको सबसे पहले हम सब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ देंगे, tan इनवर्स x और प्लस y बटे 1 माइनस x गुना y, और प्लस में ये tan इनवर्स 1/7 आपका रहेगा ऐसा ही, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसको जब फिर से हम सब कैलकुलेट करेंगे ना तो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। इसको जब आप सब कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 4/3, सेम चीज़ आएगा। और यहाँ पर आपका tan इनवर्स 1/7 है, इसको रहने दीजिए। अब ये दोनों को अगर आप कैलकुलेट करिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 31/17। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, या तो पहले वाला तरीका अपना सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है सरल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सरल करें tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये आपका कह रहा है सरल करें। अब देखिए इसको हम तो किस प्रकार सरल करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखे हैं कि यदि कभी भी व्यंजक के अंदर में यदि आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप ऐसा समझिए कि a को आप 1 मान लीजिए, a को आप 1 मान लीजिए। तो आप खुद सोचिए कि 1 में हम सब कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात के स्क्वायर करके घटाएं कि एक फार्मूला बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होगा, या 1 माइनस tan स्क्वायर का फार्मूला होगा, या 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होगा। तो देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, लेकिन बाकी 4 गो का फार्मूला इसमें नहीं होता है। यानी आपको पता चला कि यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो ना तो x के जगह पर यदि हम साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं तब इसका फार्मूला का रूप आएगा, अन्यथा यह फार्मूला के रूप में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम तो देखिए एक नोट लिखे हैं कि यदि व्यंजक √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा मानते हैं। a इसलिए मानेंगे ताकि a इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, दोनों जगह से हम a स्क्वायर कॉमन करेंगे, बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का हो तो आप x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा मान सकते हैं। लेकिन यदि प्लस के रूप में हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आप x बराबर a tan थीटा या a कॉट थीटा मान सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इस a को आपको मन में ऐसा मानना है कि मान लेते हैं a जो है 1 के बराबर है, ताकि फार्मूला बने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर प्लस रहेगा तो हम सबको tan या कॉट मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अब कभी भी एक्स स्क्वायर में 1 मतलब a स्क्वायर को 1 मानना, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब x के जगह पर यदि साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, कॉस रखेंगे कोई फार्मूला नहीं बनेगा, tan रखेंगे नहीं बनेगा, कॉट रखेंगे नहीं बनेगा, बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, है ना। तो इस तरीका से जिसका फार्मूला हुआ, देखिए हम सब अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है
तो x बराबर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा मानेंगे। लेकिन यदि एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कोस मानते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका हो गया कि हम क्यों मानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 1। तो यहाँ व्यंजक में जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का है, जहाँ एक के जगह पर आपका 1 है तो 1 को हम तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये जो है आपका प्लस के रूप का है, देखिए एक a प्लस एक्स के रूप का है, इसका रूप का है। तो अगर ऐसा रूप का रहता है तो हम x बराबर मानते हैं a tan थीटा या a cot थीटा। तो यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, मान लेंगे यदि ऐसा रहेगा तो मान लेंगे कि x जो है वो आपका होगा a tan थीटा के बराबर। तो x बराबर a tan थीटा। अब x बराबर, अब देखिए यहाँ यदि a है तो यहाँ पर a लगा है, तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, तो आपको पता चला कि 1 है, तो a के स्थान पर यहाँ पर हम तो 1 रख देंगे, तो 1 गुना tan थीटा हो जाएगा ये आपका। अब x बराबर आपका आ गया tan थीटा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ से हम सब tan थीटा रख सकते हैं, ठीक है। अब यदि थीटा जो है वो हम अपना मन से माने हैं, तो थीटा का मान यदि हम सब यहाँ से निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। यदि हम सब थीटा का मान निकालें तो ये tan इनवर्स x के बराबर होगा, और x की जगह पर tan थीटा और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, ये हमारा दो मान आ गए। अब जो आपको हल करने के लिए कह रहा है ना, उसके विषय में हम सब लिखेंगे कि tan इनवर्स के अंदर में आपका दिया हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर हम सबको tan थीटा रख देना है, तो x के जगह पर हम तो रख देंगे tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, x का मान है tan थीटा, तो x स्क्वायर का मान हो जाए tan स्क्वायर थीटा। फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 और बटा नीचे में आपका x दिया हुआ, तो x के जगह पर हम सब tan थीटा रख देंगे, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम सब x रख देते हैं। अब इसको हम सब कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार आएगा। तो tan इनवर्स देखिए अंडर रूट के अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, आपको पता होगा 10वां में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा होता है। तो ये आपका हो गया सेक थीटा माइनस का 1 और नीचे में आपका रह गया tan थीटा, ठीक है, इस तरीक़ा से। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना मान आता है। तो tan इनवर्स, अब देखिए ये किसी का ना फॉर्मूला है ना ही ये किसी का फॉर्मूला, तो ऐसा स्थिति में हम सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल देते हैं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे में जो tan है इसको हम तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से। अब यदि आगे हम देखें तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम ऊपर का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ऊपर का एलसीएम हो गया कॉस थीटा, घटेगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा घट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। नीचे में आपका रहा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस चला जाएगा, बच गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, ये आपका आ गया। और देखिए ये जो है ना कहीं फॉर्मूला है tan थीटा का, लेकिन देखते हैं किस तरीक़ा से आता है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स रहा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए कहाँ से आपको सिखाते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका होता है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos के पदों में cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यदि हम सब यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा निकालते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा निकाले तो जो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब इसको यदि दो जो गुना में है इसको हम सब भाग में ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा और बटे 2, ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी cos स्क्वायर थीटा में सोचिए यदि हम यहाँ पर cos स्क्वायर और जो थीटा है ना, थीटा के स्थान पर हम थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, थीटा के स्थान पर थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, यानी कोण को आधा कर रहे हैं, सब मल्टीपल एंगल। तो यदि हम यहाँ पर आधा करेंगे तो जहाँ जहाँ कोण रहेगा सभी जगह आधा करना पड़ेगा। तो यदि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किए हैं तो यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो थीटा का आधा किए हैं तो 2 थीटा का आधा करेंगे तो थीटा और अपन में रह जाएगा 2, यानी cos स्क्वायर थीटा बटे 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा बटे 2 है ना। अब देखिए यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा है, ये प्लस वाला के लिए आ गया कि cos स्क्वायर थीटा का मान इतना होता है। इसी प्रकार यदि हम सब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे ना,
तो आप यहाँ जो माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इतना होता है। यहाँ एक और फॉर्मूला साइन वाला लगा लीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना आ जाएगा आपका। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे में अब ऊपर में यदि कोण का आधा हो गया तो नीचे में भी आधा कोण वाला लगाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। ये साइन थीटा का सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला है। ठीक है, आप सब फॉर्मूला ही सबको जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपका देखिए 2 से 2 चला गया, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 गया, ऊपर में 1 बचा रहेगा। ठीक है, अब अगर 1 बचा है तो इधर वाला मिटा रहे हैं। देखिए ये tan इनवर्स आपका है, tan इनवर्स, और ऊपर में साइन थीटा बटे 2 और नीचे में 1 बच गया कॉस थीटा बटे 2, तो ये बचेगा tan थीटा बटे 2। अब बोलिए tan इनवर्स से tan आपका खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में सीखा है। तो tan इनवर्स से tan खत्म होगा, बचेगा थीटा बटे 2। अब थीटा जो था वो हम अपना मन से माने थे, कहीं था नहीं, तो थीटा का जो मान यहाँ से हम निकाले थे tan इनवर्स x, वो यहाँ पर हम सब रख देंगे। तो थीटा के जगह पर आपका हो गया tan इनवर्स x और बटा 2, ये आपका हो गया आंसर। बस नॉर्मली हम लोग को करना क्या था, अगर प्लस है तो tan थीटा मान लिए, x का मान tan थीटा। अब tan थीटा से थीटा निकाले tan इनवर्स x, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम सब tan थीटा रख दिए। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा माइनस का 1 बटा tan थीटा। इस सब को साइन कोस में कन्वर्ट किए, इतना आ गया। इतना आने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम इससे काट दिए, बच गया ऊपर में साइन, नीचे में कॉस, साइन बटा कॉस tan आया, tan से tan चल गया, बच गया थीटा बाई 2, थीटा का जो मान आया वो रख दिए। इसी प्रकार से हम सबको जब भी बीजीय व्यंजक में इतना सारा चीज़ मिलेगा कहीं भी, तो हम सब इसको मानेंगे। ठीक है, इसको आप सबको याद कैसे रखना है हम बता दिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अभी आपको सिखाएं कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो आप x बराबर a कॉसेक थीटा या a सेक थीटा मान सकते हैं। ऐसा आपको हम नोट में सिखाए थे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में 1 घटा हुआ है, एक्स स्क्वायर में आपका 1 घटा हुआ है, तो यहाँ पर हम सबको x बराबर क्या मानना पड़ेगा, तो आप x बराबर a सेक थीटा भी मान सकते हैं, tan कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं। तो x बराबर यदि हम सब a सेक थीटा मानते हैं तो देखते हैं क्या होगा। a के जगह पर मान आपका 1 है, तो 1 गुना सेक थीटा हो गया, यानी x का मान आ गया आपका सेक थीटा। यदि थीटा निकालेंगे तो ये सेक इन्वर्स इधर आ जाएगा, सेक इन्वर्स x हो जाएगा। ये हो गया आपका थीटा का मान। अब आपको बोले थे कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर आप सब सेक थीटा रखिएगा। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं। tan इन्वर्स और 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो देखिए x का मान आपका आया हुआ सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। x का मान यदि हम सब रख देते हैं एक्स स्क्वायर का मान, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप सबको पता होगा कि 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो फॉर्मूला होता है वो tan थीटा का होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो फॉर्मूला होता है वो आपका tan थीटा का होता है, तो 1 बटा tan थीटा हो गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला आप सबको पता है tan इनवर्स, और एक बटा tan थीटा का फॉर्मूला आपका होता है cot थीटा, यानी 1 बटा tan का आने का मतलब है cot, उल्टा tan का उल्टा cot हो गया, तो 1 बटा tan हो गया cot थीटा। अब देखिए आपको हम सिखाए कि इस tan इनवर्स को ख़त्म करने के लिए अंदर में tan होना चाहिए था, ताकि tan इनवर्स से tan चला जाए। तो ये तो cot आ गया, तो इस cot को आपको सबसे पहले tan में बदल देना होगा, ताकि इस cot को ख़त्म किया जा सके। ठीक है ना, इन्वर्स त्रिकोणमिति को ख़त्म करने के लिए ये tan इन्वर्स मेरा ठीक रहेगा, लेकिन अंदर में जो ये cot है, cot को tan में चेंज करना पड़ेगा। तो cot थीटा का फॉर्मूला tan में होता है tan 90 माइनस थीटा। यदि tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो cot थीटा के बराबर में हो जाता। अब देखिए ये tan इन्वर्स से tan खत्म हो गया, अब आपका बच गया π/2 और माइनस का थीटा। इन्वर्स त्रिकोण जो था खत्म हो गया, अब बच गया आपका π/2, तो आपका अचर पद है, और माइनस थीटा। थीटा का मान देखिए हम सब निकाल लिए थे सेक इन्वर्स x, तो यहाँ पर हम सब रख सकते हैं सेक इन्वर्स x। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको और लगता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखिए एक फार्मूला आपको सिखाए थे कि सेक इन्वर्स x और प्लस कॉसेक इन्वर्स x का जो मान होता है वो 90 के बराबर होता है। और यदि कॉसेक इन्वर्स x का मान हम सब निकालना चाहते हैं
तो 90 में सेक ले जाकर घटाना पड़ेगा। तो 90 माइनस सेक इन्वर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस सेक इन्वर्स एक्स है, तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स एक्स। और कहाँ से आया, नीचे में देखिए साबित किया हुआ है ना। तो आपको इसी में सिखाए थे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का भी मान 90 के बराबर होता है ना। और टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स का भी मान 90 के बराबर होता है। और एक आपका होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स का मान 90 के बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से हम सब क्वेश्चन नंबर 6 तक का अध्ययन किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।